परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। ये 6-5 का खेल चल रहा है। दोनों हार्ड बार्गेनर हैं। एक गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए। उस बुनियाद के कमजोर होने से हमें कष्ट तो होगा ही। हम अभी भी चाहेंगे कि अंतर्विरोध जल्द से जल्द सुलझा लिए जाए। 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता उक्रेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आपको दो तस्वीरों से शुरुआत करना चाहती हूं जो बड़ी खबरें इस वक्त की हैं। एक तरफ जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों का रोड शो होने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए हैं। कल राष्ट्रपति मैक्रों रिपब्लिक डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। यह रोड शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। मोदी मैक्रों साथ है, लेकिन वहां नीतीश भी मिलाएंगे हाथ। बड़ी खबर जो बिहार की है, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है, क्या नरेंद्र मोदी से फिर हाथ मिलाने वाले हैं नीतीश कुमार? क्योंकि खबर यही आ रही है कि क्या 24 घंटे में बदलेगी बिहार की सरकार? क्या 24 घंटे में बिहार में बड़ा खेल, बड़ा बदलाव होने वाला है? यह मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस वक्त सभी सियासी दलों की बैठकें जारी हैं। जेडीयू खेमे में हड़कंप मचा है, विधायकों की बैठक है। वहीं आरजेडी खेमे में हड़कंप मचा है, वहां बैठक हो रही है। जिस तरह के बयान नीतीश कुमार लालू यादव के परिवार पर दे रहे हैं और वहां से पलटवार आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में खटास एक बार फिर से पलट सकते हैं। क्या नीतीश कुमार, नीतीश को कुर्सी बचानी है, अपनी सरकार बचानी है, तो क्या फिर से उन्हें पासा पलटना होगा? यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि बिहार में कहा जा रहा है नीतीश कुमार के विधायक बगावत कर रहे हैं, और अगर वो बगावत करेंगे तो नीतीश की सरकार अल्पमत में आ सकती है, जिसका सीधा मतलब यह कि आरजेडी अपनी सरकार बना सकती है उनके विधायक खींचकर। लेकिन वहां पर नीतीश कुमार को कुर्सी बचाने के लिए क्या फिर एनडीए का साथ लेना होगा, बीजेपी का साथ लेना होगा? मैं आपको जो सियासी हलचल है वो सबसे पहले बताती हूं कि आज ये खबर क्यों आ रही, क्यों हम कह रहे हैं कि बिहार में अगले 24 घंटे में फिर से नई सरकार आ सकती है। नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुला ली है। यह पटना में बुलाई गई है, जेडीयू विधायकों को पटना बुलाया गया है, वहां पर यह बैठक होगी। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी की बैठक बुलाई है, वहां उन्हें भी वो विधायकों से मिल रहे हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को कॉल किया है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को कॉल किया। 2 दिन पहले एक ही मंच पर साथ थे, लेकिन एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे। बिहार विधानसभा भंग करने की भी चर्चाएं, एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बिहार विधानसभा भंग हो सकती है, जिसका मतलब क्या? नई सरकार, कौन उसका नेतृत्व करेगा, कौन कौन से लोग साथ आएंगे? सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है बिहार के, और सुशील मोदी जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। क्यों बुलाया है, किसने बुलाया है? गृह मंत्री अमित शाह ने उन दोनों को दिल्ली बुलाया। दोनों से वो मुलाकात करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि केसी त्यागी जो कि जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनकी और सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है एयरपोर्ट पर दोनों साथ देखे गए, तो यह मुलाकात भी हुई है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी दिल्ली आ रहे हैं, यानी बिहार में बीजेपी के सारे बड़े चेहरे इस वक्त दिल्ली बुलाए गए हैं। यह हलचल हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बड़ी खबर यह है कि कुछ देर बाद बिहार में अमित शाह बैठक करने वाले हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रही है। अमित शाह का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने खुद डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। बिहार पर कुछ देर बाद अमित शाह एक बैठक करने वाले हैं। अब इसके सियासी मायने समझिए। सम्राट चौधरी ने अमित शाह से बात की है, और अमित शाह और सम्राट चौधरी के बीच बैठक होनी है तकरीबन आधे घंटे बाद, 6:30 बजे। और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सम्राट चौधरी। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे दिल्ली तलब किए गए हैं। घटनाक्रम क्या है और अब अगला कदम क्या उठाना है, यह समझने के लिए इन नेताओं को बुलाया गया है। इन नेताओं को बुलाया गया है, यह आपको बता रही हूं। अब समझ लीजिए, अमित शाह से सम्राट चौधरी की मुलाकात, उसके बाद सुशील मोदी की मुलाकात,
यह भी आप समझ लीजिए कि पिछले दिनों में बिहार बीजेपी के नेताओं ने जो बयानबाजी जो लगातार कर रहे थे नीतीश कुमार के ऊपर, वो बयानबाजी बंद की है। और कल क्या हुआ था, जो हमला किया गया था जेडीयू द्वारा, यानी नीतीश कुमार द्वारा परिवारवाद पर, उसके बाद लालू यादव की बेटी ने वापस हमला किया। अब मैं आपको इस वक्त बिहार बीजेपी की स्थिति, बिहार की विधानसभा की स्थिति बताती हूं, उससे आप समझेंगे कि क्या गणित है और नीतीश कुमार पर दबाव क्या है, क्योंकि उनके अपने विधायक उन्हें छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यह बिहार विधानसभा की तस्वीर है। आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 12, जेडीयू के 43 और बीजेपी के 75 विधायक हैं। बहुमत के लिए 122 की जरूरत है, क्योंकि कुल सीटें हैं 243। ये बिहार विधानसभा है, इसको आप नंबरों से समझ लीजिए। अब हो क्या रहा है, खबर यह है कि जेडीयू टूटने वाली है। जेडीयू में एक टूट है, नीतीश के 24 विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। यह खबर नीतीश कुमार को लग गई है। कुछ और विधायक छोड़ने का मन बना रहे हैं। अब जब यह आंकड़ा 30 तक पहुंच जाएगा तो बगावत हो सकती है, फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जेडीयू के पास फिलहाल 45 विधायक हैं। बिहार में कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, वहां पर भी एक टूट हो रही है। इनमें 11 विधायक पाला बदलने को तैयार बैठे हुए हैं। अब ये कहां जा रहे हैं? बागी गुट को 2 और विधायकों का इंतजार है। जैसे ही 2 और हो जाएंगे वो भी पाला बदल सकते हैं, ताकि उन पर दल बदल कानून ना लग सके, एंटी डिफेक्शन लॉ ना लग सके। और खबर यह भी है कि लेफ्ट भी राइट होने वाले हैं, यानी कि जो वाम दल हैं उनके पास 12 हैं, उनके भी 9 विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार है। ये सब कहां जा रहे हैं? ये बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। दल बदल कानून का कोई पेच नहीं होगा ऐसे में इन तीनों पार्टियों पर। तो अब सरकार अगर बचानी है, कुर्सी बचानी है, तो नीतीश कुमार को क्या करना होगा? नीतीश कुमार को जाना होगा बीजेपी के साथ, अगर उन्हें कुर्सी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट के पास कुल 12 विधायक है, वहां भी टूट होगी। ऐसे में नीतीश पर तलवार लटक गई है, क्योंकि अभी नीतीश के पास बहुमत है, लेकिन अगर उनके विधायक चले जाते हैं, नीतीश सरकार के पास इस वक्त 161 विधायक है। वहां पर अब अगर ये विधायक छोड़कर जाते हैं तो सोच लीजिए कुर्सी चुननी है या आरजेडी का साथ चुनना है, ये नीतीश कुमार को तय करना है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, मैं बड़ी खबर एक बार फिर से बता देती हूं। जेडीयू विधायकों को पटना बुला लिया गया है और वो अब किसी भी समय नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए जेडीयू विधायक पटना गए। ये अब देख लीजिए, जल्दी जल्दी 45 विधायक हैं जेडीयू के और वो सब बुलाए गए हैं पटना में नीतीश कुमार के आवास पर। सोचिए अब क्या हलचल हो रही है। मेरे साथ जो मेहमान हैं, गुरु प्रकाश पासवान जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ, समीर चगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मन्नू जी जो कि जेडीयू के नेता हैं। मैं एक बार जरा जल्दी से पूछ रही हूं, गुरु प्रकाश जी, ये हो क्या रहा है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी आप तोड़ रहे हैं? क्या बीजेपी के खेमे में नीतीश कुमार के विधायक जा रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें तय करना है कि या तो वो कुर्सी बचा ले या फिर वो आरजेडी के साथ चले जाएं? देखिए सुचारिता, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास तौर पे पिछले 2 दिनों से जब से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत से नवाजा गया है, तो निश्चित कर्पूरी के स्वघोषित जितने चेले थे उनके आपस में खलबली मची हुई है। तो अब बिल्कुल कुछ चल रहा है, लेकिन जहां तक अभी की बात है, हम विपक्ष में हैं और हम क्लोजली फॉलो कर रहे हैं जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। नीतीश जी क्या कर रहे हैं, लालू जी क्या नहीं कर रहे हैं, एक सक्रिय विपक्ष होने के नाते हम सब कुछ बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। अभी क्या निर्णय होगा, क्या स्वरूप होगा, क्या निकल के आता है, ये सब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। एज ऑफ नाउ हम लोग ऑपोजिशन में हैं और हम लोग चीजों को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। सुचारिता, आप क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक स्क्रिप्ट भी लिखने की तैयारी हो रही है। मैं एक बार जरा सीधे मनोज लाल दास मन्नू जी के पास जा रही हूं, जो कि जेडीयू के नेता है। मनोज जी, जरा बताइए, नीतीश कुमार को इस वक्त डर लग रहा है कि उनकी पार्टी टूट सकती है, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि अगर कुर्सी बचानी है तो बीजेपी के साथ जाना है। देखिए सुचित्रा जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को अपने दिमाग से ये निकाल लेना होगा कि नीतीश कुमार जी के पार्टी के जो विधायक हैं वो टूट रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहीं से संभव नहीं है। राजनीतिक के दृष्टिकोण से क्या होगा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी के जो भी विधायक हैं वो सब नीतीश जी के साथ हैं
और किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं, ये सबसे पहले तय। हमारा अभी कहीं से कुछ नहीं है, हम लोगों की बैठक चल रही है, लोग लगे हुए हैं जरूर, लेकिन हमारा बैठक चल रहा है और बैठक के सामने आने के बाद ही निर्णय कुछ होगा। लेकिन हमें जहां तक है कि ये सवाल जो उठ के आ रहा है और कौन टूट रहे हैं, मैं इस पर कोई बात नहीं कहना चाहूंगा। हाँ। नीतीश कुमार जी के जदयू के जो भी विधायक हैं सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और अपने नेता नीतीश जी के आदेश का सत पालन करेंगे। इसके लिए तमाम दलों को भी और तमाम हमारे पत्रकार मित्रों को भी निश्चित रहना होगा कि ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, तो फिर एक बात बताइए, ये बैठकों की बाढ़ क्यों आ गई है इस वक्त बिहार में? नीतीश कुमार को लालू यादव ने फोन किया है, वहां तेजस्वी जी बैठक बुला रहे हैं या नीतीश कुमार विधायकों को बुला रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? देखिए, राजनीति में कब कहाँ क्या होता है इसकी कहना बड़ा मुश्किल है। अब तो यही तो बात है। नीतीश कुमार मैं बेबाकी से इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं छल परपंच वाली बात नहीं करता हूँ। आपने जो बात कही, सुनिए, आप कह रहे हैं कि राजनीति में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इसका सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार भी कहीं जा सकते हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, यह भी बड़ी बात है। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं कि नीतीश कुमार को मनाने की कोशिशें में लगे हुए हैं आरजेडी के नेता। लालू यादव ने नीतीश को फोन किया है और नीतीश और लालू में फोन पर बात हुई है। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और लालू के बीच फोन कॉल की जरूरत क्या है? अक्सर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि नीतीश कुमार लालू यादव के आवाज जाते रहे हैं, मुलाकात करते रहे। ये मैं तब की बात कर रही हूं, कुछ समय पहले तक, जब रिश्ते अच्छे थे। जब खटास की बात हुई तो मुलाकात भी कम होने लगी है और अब एक बार फिर से फोन करके बात करनी पड़ी है। समीर चौगांवकर जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, बिहार में क्या 24 घंटे में कुछ बड़ा हो सकता है? और ये देखिए कि कैसे लगातार ये अटकलें रहती रही कि नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मार सकते हैं, क्या फिर जा सकते हैं, क्या ऐसा होने वाला है फिर से? देखिए सुचेता जी, कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने कहा था एक इंटरव्यू में कि अभी कोई प्रस्ताव आया नहीं है, प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। मुझे लगता है नीतीश कुमार ने वह प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के पास भेज दिया है। और वह प्रस्ताव क्यों भेजा है आप देखिए। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के मंत्री जो थे, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, उनका विभाग बदल दिया। कैबिनेट की आज बैठक होती है, ब्रीफिंग नहीं होती है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़कर 2019 में जो उनके सांसद 17 जीत कर आए थे, आज वह जीतने की स्थिति में नहीं है और वह सांसद नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे हैं कि अगर 2024 के अंदर हमें जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होगा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाना होगा। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की गाड़ी चल रही है, उस आंधी में हम उड़ जाएंगे। लालू के साथ हम जीत नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है नीतीश कुमार ये बात समझ गए कि 2019 में उनका जो प्रदर्शन रहा था वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के कारण रहा था। अगर 2024 में जीतना है और बिहार में बने रहना है तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार समझ गए कि प्रधानमंत्री मोदी, देखिए इस वक्त नरेंद्र मोदी का साथ हर कोई चाह रहा है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जो रोड शो की आ रही है जयपुर से। जयपुर में एक भव्य रोड शो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन के साथ। ये तस्वीर देख लीजिए, ग्रहण की गले मिल रहे हैं किसी तारीख, बहुत आत्मीयता के साथ, बहुत प्रेम के साथ इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात जो कि वहां पर जयपुर में इस वक्त हो रही है। और यहाँ तौर पर भी इन चीजों में काफी आप ये सोचिए कि इस वक्त हर कोई नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाह रहा है, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेट हेड्स हो या फिर बिहार की परिस्थिति को समझिए, देश के नेता हो, क्या वो भी नरेंद्र मोदी के साथ आना चाह रहे हैं? क्यों आना चाह रहे हैं? क्या 2024 में एक जीत नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है? इसीलिए ये तस्वीर जरा देख लीजिए नरेंद्र मोदी की इमैनुअल मैक्रोन के साथ, जो कि बिहार में घटनाक्रम से भी इसको मैं इसलिए जोड़कर देख रही हूं कि जब 2024 में अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो बाकी देशों के लिए भी वो रिश्ता जरूरी है और इसी के साथ साथ देश के नेताओं और पार्टियों को भी अपना भविष्य सोचना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? सोचिए इसे। मैं एक बार जरा वरुण पुरोहित जी के पास जा रही हूं, तस्वीरें रखिए जरा स्क्रीन पर। वरुण जी जरा बताइए, क्या यही कारण है
चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, वो गार्जियन हो, सब कह रहे हैं तीसरी बार आ रही है नरेंद्र मोदी भारत में, उनकी सरकार बन रही है। और यही शायद नीतीश कुमार ने भी भांप लिया है कि फिर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, पाटलिपुत्र जो है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से प्रख्यात है और वो राजनीति की एक माइन है, कुआ है राजनीति। वहां जो पानी पी लेता है वो राजनीति का एक्सपर्ट हो जाता है। राजनीति क्षणभंगुर है, अब किसको क्या फायदा राजनीति में होगा उस हिसाब से वो अपना निर्णय लेगा। लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को रहा हूं शुरू से कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को, जो कैडर के लोगों को, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहीं गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ऐसा नीति करते रहते तो साल 2 साल 3 साल में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाती है। नीतीश कुमार जी क्या निर्णय लेंगे क्या नहीं लेंगे मैं नहीं समझता हूं, लेकिन एक भारतीय राजनीति के जबरदस्त राजनीतिज्ञ हैं, एक नेता है पूरे भारत के, उनका नाम बिहार से चाहे सीटें कम आती हो लेकिन एक इम्पैक्ट तो है ही उनका राजस्थान हिंदुस्तान की राजनीति में। आपने जो बात कही है वरुण जी, 2 3 4 दिन 5 दिन में पता लगेगा इंडिया अलायंस जी। आप ये कह रहे हैं बिहार में जो इम्पैक्ट है, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि क्या बिहार की राजनीति में एक अगर बड़ा बदलाव होने वाला है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं? वो अपनी पार्टी बता रहे हैं गुरु प्रकाश जी, क्या वो पार्टी बचा रहे हैं? क्योंकि खबर ये आ रही है कि उनके खुद के विधायक बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं। पार्टी बचाने के लिए वो आपके साथ आ सकते हैं में। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, ये बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है भारत की राजनीति में। और राजनीति का स्वभाव, राजनीति का व्याकरण बदल रहा है। जितनी भी परिवार आधारित पार्टियां हैं, जितनी भी व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं, उनका कोई भविष्य नहीं बचा है। मैं ईमानदारी से आपको इस बात को कह रहा हूं। और अभी इंडिया अलायंस की बात हो रही थी, देखिए इंडिया अलायंस का जो आधार है, इंडिया अलायंस की जो पृष्ठभूमि है, वो शुद्ध रूप से नकारात्मक है। उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। अभी परसों से केसी त्यागी जी कह रहे हैं, कल ममता बनर्जी जी ने कह दिया, कल आम आदमी पार्टी ने पंजाब ने इनको कह दिया। तो देखिए जब तक आपके पास कुछ नकारात्मक चीजें नहीं रहेंगी, और नीतीश जी के पार्टी के साथ ये हर छोटी पार्टी के लिए संकेत है। जितनी भी परिवार आधारित पार्टियां हैं, जितनी भी व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं, उनको समझना चाहिए, उनके लिए समझने का समय आ गया है कि अब सिर्फ हल्की बात करने से बात नहीं बनेगी। भारत का जो जनमानस है, भारत के जो लोग हैं, वो आपको नापते हैं, आपको मापते हैं, हल्की बातें करते हैं आप। मोदी जी जब से पिछले 10 वर्षों में भारत में शासन में आए हैं, राजनीति के केंद्र में आए हैं, तब से आप करना क्या चाहते हैं? आपका विजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टमेंट हो, कनेक्टिविटी हो, आपको विकास चाहिए। अगर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और हम 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो जनमानस के मन में जिज्ञासा है, जनमानस काम करते हुए देखना चाहता है। कब तक जाति की बात, कब तक धर्म की बात, कब तक हल्की बातें करिएगा आप? देखिए गुरु प्रकाश जी, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आपके नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं, जरा वो भी समझिए। ये जो पोस्चरिंग हो रही है इस वक्त, बिहार के बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह का बयान आया है, कुछ दिन में बीजेपी सरकार बनने वाली है। एमएलए बीजेपी के साथ कह रहे हैं, बीजेपी के साथ फिर आएंगी जेडीयू, ये उनका बयान आया है। नीतीश कुमार फिर एनडीए में आएंगे, ये बयान आया। इसका मतलब क्या है? आपके विधायक ये बयान दे रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इसका मतलब समीर जी क्या है? मैं एक बार मैं जरा हाँ बोलिए, उसके बाद मैं मनोज जी के पास जाऊं। नीतीश कुमार का नेचुरल सहयोगी जिसे कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी है। जिस नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के जंगल राज के खिलाफ लगातार बिहार के अंदर लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार बने, 15 साल के जंगल राज लालू के जिसने नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां खत्म किया, सुशासन दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ है, जो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो नीतीश कुमार लालू के साथ कैसे लंबे समय तक रह सकते? 2015 में पीके जरूर नीतीश कुमार को लालू के साथ लेके गए थे, लेकिन 2 साल के अंदर नीतीश कुमार का भ्रम टूटा और वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। कल ही नीतीश कुमार ने कहा है कर्पूरी ठाकुर के जब को भारत रत्न मिला कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, और राजनीति में कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। यह सीधा संदेश नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऊपर कटाक्ष किया था। मुझे लगता है नीतीश कुमार जैसा राजनीतिक है जिसने ना परिवार को बढ़ाया ना भ्रष्टाचार किया, वह जानता है कि ऐसे भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी को साथ रह के वह 2024 के चुनाव में कैसे लालू प्रसाद के यादव के लिए वोट मांग लेंगे, कैसे तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगेंगे, कैसे वो जनता से कहेंगे कि लालू प्रसाद के 15 साल का आप जंगल राज भूल जाओ और जंगल राज के युवराज को आप फिर से वोट दो। मुझे लगता है नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि
कि वह 2024 में वोट नहीं मांग पाएंगे, इसलिए उनकी मजबूरी है। उनके सांसद भी कह रहे हैं कि अगर 2019 में 40 में से 39 सीटें जो एनडीए को मिली थी उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका थी। मैं एक चीज पूछूंगी समीर जी, ये देखिए बयान देखिए कैसे आ रहा है। बीजेपी के एक विधायक कह रहे हैं थोड़े दिनों में बीजेपी और जेडीयू की फिर सरकार बनेगी। उधर नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, इसे भी सुन लीजिए। मनोज जी आप भी सुनिए, गुरु प्रकाश जी आप भी सुनिए। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, नीतीश अविश्वसनीय नेता है, यानी कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उन पर विश्वास करना मुश्किल है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। अब जरा ये बताइए, नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, ये बयान इस समय पर शायद थोड़ा घातक हो सकता है, हमें नहीं पता बिहार में क्या हो रहा है गुरु प्रकाश जी, लेकिन गिरिराज सिंह का ये बयान, विश्वास नहीं है, हमारे दरवाजे बंद हैं, कल को पता नहीं ऐसा हो कि वही दरवाजे खुल जाएंगे, नीतीश जी फिर दरवाजे से होकर एनडीए के साथ बैठ जाएंगे कुर्सी पर, ऐसा हो सकता है गुरु प्रकाश जी? देखिए सुचारिता जी, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन आज ये कह देना कि भाई कल हमें पता है क्या होगा, कल जो है वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, हैविंग सेड दैट, मैं ये भी मेंटेन करता हूं कि गिरिराज सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ विचार करके ही कह रहे होंगे। लेकिन ऑफिशियली कौन कहता है, हमारे यहाँ से अभ्यस्त कौन है? हमारे यहाँ ऑफिशियली वही होता है जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं। तो अभी उनका कोई बयान नहीं आया है, तो अभी इसके संदर्भ में गिरिराज जी के बयान को स्वतंत्र रूप से हमें देखने की जरूरत है। जो वो कह रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय हो सकती है। देखिए गुरु प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने देखा कि जो रैली होनी है प्रधानमंत्री की वो भी टल गई, क्योंकि वो बिहार में हो और बिहार में बैठकर वहां की सरकार पर हमला न करें, ये कैसे होगा? जेपी नड्डा जी की भी एक रैली होनी थी, वो भी टली है। अब ये भी बात बिल्कुल साफ है कि वहां पर किस पर हमला बोलना है, ये बात पता होनी चाहिए। मैं एक बार जरा मनोज जी फिर से आपके पास आ रही हूं। मनोज जी जरा बताइए, नीतीश कुमार से लालू यादव ने फोन पर बात की है, लेकिन नीतीश कुमार को लालू यादव की पार्टी भी झटका दे सकती है, ये आप जानते हैं, उनके पास नंबर है, वो भी विधायकों को अपनी ओर खींचकर वहां पर आरजेडी की सरकार बना सकते हैं, ये भी इस वक्त वहां पर विचार चल रहा होगा। देखिए सुचरिता जी, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं कि लालू यादव जी हो या भारतीय जनता पार्टी के ही कोई बड़े नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हो, अमित शाह जी भी हो, कोई भी शक्ति बिहार में जो नीतीश कुमार जी के जो विधायक है उनको किसी भी कीमत में नहीं तोड़ सकती है, और कोई भी विधायक नीतीश जी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर नीतीश जी को छोड़ना रहता किसी विधायक को तो बहुत पहले छोड़ दिए जाते। दूसरी बात यह है कि लालू जी और नीतीश जी का गठबंधन है, अभी वो लोग बात कर रहे हैं, हमारे पार्टी के नेताओं का भी अभी बैठक भी लगभग जानकारी के अनुसार की समाप्ति भी हुआ है। कुछ न कुछ ये निर्णय आएगा। समीर जी की भी बातों को मैं सुन रहा था। हाँ। देखिए बिहार की कल्पना सुचित्रा जी अलग है। जब तक नीतीश जी हैं तो वो जिस दल के साथ हैं उनके लिए वो फायदे की चीज है, और नीतीश जी के बिना बिहार की राजनीति संभव ही नहीं है। अगर इस तरह की बात, ये तो हम देख रहे हैं पिछले 30 सालों, ये तो हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति नीतीश जी के बिना संभव नहीं है, लेकिन नीतीश जी पाला बदलने में संभव है कि वो पाला बदल ले, ये क्योंकि इतिहास ही हमें दिखा रहा है मनोज जी, ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास ने हमें दिखाया है कि वो पाला बदल सकते हैं। नहीं कर सकता हूँ। देखिए सुचरिता जी, आपकी बात को मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। राजनीति में पाला बदलना सभी लोगों का काम है। अब देखिए, ये तो मनोज जी खुलकर कह रहे हैं वरुण जी के पाला बदल सकते हैं, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं, यानी कि वहां पर पूरी तैयारी, ये तक खबर आ रही है कि विधानसभा भंग की जा सकती है, ये तक चर्चाएं हो रही हैं, और मनोज जी खुद कह रहे हैं कि संभावना क्या हो, राजनीति में कुछ हो सकता है। नहीं कर रहे हैं। हाँ। अगर नीतीश कुमार जी पाला बदल लेते हैं सुचित्रा जी, हाँ। तो फिर नरेंद्र मोदी भी तो पाला बदल रहे हैं, वो भी तो उनको ले रहे हैं। या लालू प्रसाद यादव जी को छोड़ दिए तो फिर लालू प्रसाद यादव जी भी तो नीतीश जी को ले लिए, तो वो क्या पाला
बदला हुआ नहीं कहलाएगा। राजनीति में पाला बदलना कहीं से नहीं है। लोग अब ये जो बात इन्होंने बोली है, गुरु प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी भी तो अपना स्टैंड बदल रही है, ये अकेले वो नहीं बदलेंगे। आपके नेताओं ने न जाने क्या क्या कहा है नीतीश कुमार को पिछले कुछ समय में। अब वो बयानबाजी भी बंद करनी पड़ेगी और फिर उनका स्वागत करना पड़ेगा, आओ भगत करनी पड़ेगी। देखिए सुचारिता, आप चाहे जितना चाबी भरिए, आप चाहे जितना उकसाइए, जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं होगा, जब तक कुछ घोषित नहीं होगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम अभी भी वेट करेंगे, जो अधिकृत लोग हैं वो बोले, उसके बाद हम कुछ टिप्पणी करेंगे। मुझे पता है गुरु प्रकाश जी, आप बहुत संयम से बोलने वाले नेता हैं, मैं जानती हूँ ये बात। मुझे पता है चाबी भरने से कुछ नहीं होने वाला आपके साथ, लेकिन कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी ना। सुचारिता, मैं जानता हूँ आप क्या चाहती है निकलवाना, आप हमसे नहीं निकलवा पाइएगा। आप भी भली बात इस बात से अवगत है कि जब तक कुछ अधिकृत नहीं हो जाता, जब तक कुछ घोषित नहीं हो जाता, अभी सब कुछ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन है, अभी सब कुछ हवाबाजी है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि उस बैठक में संजय झा भी थे, विजय चौधरी भी थे। जो बैठक हुई है, जेडीयू के नेता बैठक के बाद भी मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है। सोचिए, बैठक खत्म हो गई है, नीतीश कुमार के आवास पर जो बैठक हुई थी वो खत्म हो गई है। विजय चौधरी उस बैठक में मौजूद थे, वो बाहर निकले हैं, लेकिन मीडिया से कोई बात नहीं कही है। अब ये भी बताइए, उमेश कुशवाहा भी बैठक में मौजूद रहे, वो जब निकले हैं मीडिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। अब यही वेट एंड वॉच हो रहा है, क्योंकि बोलना क्या है अभी ये नेताओं को पता नहीं है, किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा, ललन सिंह ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा है, जेडीयू के अध्यक्ष का पद छोड़ा, तो भी अटकलें लग रही थी। समीर जी, उस वक्त भी अटकलें लग रही थी कि क्यों इन्हें हटाया गया है अध्यक्ष के पद से। उस वक्त कहा गया कि ये तो एक रूटीन काम है, कार्यकाल खत्म हो गया, हम पद से हट रहे हैं। लेकिन तब से अटकलें थी कि क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत हटाया गया है, क्या वो आरजेडी के लिए काम कर रहे थे, क्या वो वहां पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, नीतीश कुमार के अभी जहन में क्या चल रहा होगा, समीर जी जरा बताइए। देखिए, नीतीश कुमार जिस पर्पज से इंडिया गठबंधन में आए थे और जिस पर्पज से लालू प्रसाद यादव को सरकार बनाई थी, इंडिया गठबंधन बनाने में भूमिका निभाई थी, नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि वह पर्पज इस में सॉल्व नहीं होने वाला है। उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चला दिया। संयोजक बनाने के लिए प्रस्ताव रखा तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। नीतीश कुमार इसको अब तैयार नहीं हो रहा है संयोजक बनने के लिए। जिस लालू के साथ नीतीश ने बहुत आराम से सरकार बना ली थी, उस लालू के साथ नीतीश कुमार अभी तक सीटों का बंटवारा बिहार में नहीं कर सके। लालू प्रसाद कह रहे हैं कि आपके पास जो रूलिंग सीटें हैं उसमें से 5 सीटें मुझे चाहिए। नीतीश कुमार मधेपुरा देने को तैयार नहीं है। लालू प्रसाद कह रहे हैं मधेपुरा के साथ 3 सीट और मैं आपकी लूंगा। इनके आपस में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है और नीतीश इस बात को जानते हैं कि अगर लालू के दबाव में आकर मैंने अपने 4 सिटिंग एमपीज के टिकट दिए तो चारों विद्रोह कर बीजेपी में चले जाएंगे और मुझे अपने सीटें जीतना मुश्किल है। नीतीश कुमार जानते हैं कि मैं जिस तरह की राजनीति करता रहा हूं, उम्र के इस दौर में और राजनीति के अंतिम पारी में मेरे ऊपर यह दाग नहीं लगना चाहिए कि जो व्यक्ति ईडी की चार्जशीट में है, जो ईडी के सामने जा रहा है, जो सीबीआई के सामने पेश होने जा रहा है, जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, सुना उस परिवार तस्वीरें आ रही है वहां से। समीर जी आपको रोक रही हूँ, तस्वीरें आ रही है वहां पर। बैठक खत्म हुई है, उसके बाद विजय चौधरी से बात। हाँ सुनिए। इस अवसर पर हम अभी बिहार शरीफ जा रहे हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ कल झंडा फहराए गए हम लोग और फिर बाकी जो महादलित टोला में भी जाएंगे। अभी तो यही कार्यक्रम है, कोई दूसरा सरकार में अभी जो बिहार में सरकार में अभी ठीक है, तब तो जा रहे हैं झंडा फहराने। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में बैठक बुला ली है सब लोग। अरे बैठक करना तो पार्टियों का काम है, यहाँ सब कुछ ठीक है बिहार में। अरे इसीलिए हम झंडा फहराने जा रहे हैं। कब तक सब ठीक रहेगा? बिहार शरीफ जा रहे हैं कल झंडा है ना, सब कुछ वो भी आप स्क्रीन पर चलाते रहे। जो ग्राफिक हमने लिया है ओपनिंग में, जो डेवलपमेंट्स से जुड़ा हुआ है उसको जरा चलाइए, क्योंकि विजय चौधरी इस वक्त बैठक के बाद निकले हैं, उनसे बात की है मीडिया ने। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है, कल 26 जनवरी को जब अलग अलग राज्यों में 26 जनवरी की परेड होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, डिप्टी सीएम भी होंगे, वो कहां होंगे, क्या साथ में होंगे, अलग अलग होंगे, क्या होगा जरा सोच लीजिए, क्योंकि डेवलपमेंट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं। क्या होगा जब कल 26 जनवरी की परेड होगी? वरुण जी आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस में भी टूट की बात हो रही है, वहां
जेडीयू में तो टूट की बात हो ही रही है, लेकिन अभी सब नेता बचकर बोल रहे हैं क्योंकि आधिकारिक किसी को बयान नहीं बताया गया है बोलना क्या है। जब बयान बताया जाएगा तब भी पता लगने लगेगा कि क्या हो रहा है। सुचारिता जी, डिबेट से दो बात तो क्लियर हो गई। गुरु प्रकाश जी कोई गुरु मंत्र डाल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ऑथराइज्ड नहीं है, हमारा पार्टी अध्यक्ष ने। तो भाई दूसरी पार्टी के भी अगर कोई स्टेटमेंट देता है नेता तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होता है, जैसे आपकी डिबेट में डायरेक्शन हो गया। वाह 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 वरुण जी, आप ये बोल रहे हैं अधीर रंजन चौधरी के बयान को आप कह देते हैं कि वो तो उन्होंने बयान दे दिया, सीट शेयरिंग पर तो राहुल जी तय करेंगे, ममता जी तय करेंगी। अधीर रंजन चौधरी रोज बयान देते हैं ममता दीदी के बारे में, तो फिर इनको भी मान लो। गिरिराज सिंह जी तो मैंने तो पूछा ही, इसीलिए पूछा गिरिराज सिंह के बयान को कैसे आप नकार सकते हैं, यही पूछा ना। यही होता है, ऐसे समय में कौन नेता क्या बयान दे रहा है उससे कयास हम लगाने लगते हैं, फिर खबर बदल जाती है, फिर क्या हो रहा होता है अंदर खाने तो नीतीश कुमार ही जानते हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रहे हैं मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है, तो भाई नीतीश कुमार जी हो, इंडिया अलायंस की टूट हो, उस पर क्यों आश्रित हो? आप अपना काम करो, कह दो हमको नहीं चाहिए नीतीश कुमार जी है कोई भी विपक्ष का है, कांग्रेस का नेता। लेकिन तो वो कहाँ कह रहे हैं? पूरा मूल कारण ये है कि इनको मन में भयाक्रांत है, किसी न किसी भयाक्रांत है, इनको चाहिए इंडिया अलायंस। नहीं, मैं एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। देखिए इस वक्त स्थिति क्या है, इस वक्त स्थिति इतनी सिंपल नहीं है वरुण जी, मैं अपने दर्शकों को भी समझा रही हूँ। एक बार जरा दर्शकों को समझाते हैं इस ग्राफिक के साथ। ये बात नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ये बात नहीं है। सिर्फ स्क्रीन पर ग्राफिक रखिए, इस वक्त बात उससे ज्यादा है। बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में एक टूट उन्हें नजर आ रही है, उस टूट को उन्हें कैसे रोकना है। बहुत से विधायक पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी के साथ जा रहे हैं या वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं, खबर दूसरी भी है, कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी की तरफ जाना चाह रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी की टूट रोकनी है, तो वो या तो आरजेडी के साथ चले जाएं अपनी पार्टी सैक्रिफाइस करके, या फिर वो बीजेपी के साथ चले जाएं, कुर्सी पर बने रहें क्योंकि बीजेपी उन्हें सपोर्ट कर दे। लेकिन अभी दोनों तरफ से कोई हामी नहीं है। आरजेडी क्या चाह रही है? आरजेडी का मुख्य लक्ष्य यह रहा है हमेशा से कि आगे चलकर तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। अगर वो सीएम बनेंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? और बिहार में अगर उनके विधायक, यानी कि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके लिए उन्हें विधायक चाहिए, जेडीयू के विधायक भी चाहिए होंगे, या फिर बाकी विधायक जो टूटकर कांग्रेस या लेफ्ट से आते हैं, अगर वो बीजेपी के साथ जाते तो सरकार बन सकती है। लेकिन फिर नीतीश कुमार का रोल क्या होगा? तो नीतीश कुमार को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एक पाला चुनना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि बीजेपी क्या सोच रही है इस वक्त। क्या वो नीतीश के साथ वापस जाना चाहती है? मैं यही सवाल बार बार पूछ रही हूं। समीर जी, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को वापस लेना चाहती है? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी को नीतीश कुमार को लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका तहे दिल से स्वागत करेगी। सबसे बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर यह देगी कि जिस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और संस्थापक नीतीश कुमार बने थे, जो संयोजक बनने वाले थे, आज वही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे। विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका होगा चुनाव के 60-90 दिन पहले अगर नीतीश कुमार या खेमा छोड़ के जाते हैं। कल ममता बनर्जी झटका दे चुकी है कि वह अपना अलग चुनाव लड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी दलों को, जो विपक्ष के दल है, उनको मैसेज देगी भारतीय जनता पार्टी कि जिसके दम पर इंडिया गठबंधन खड़ा था वह आज हमारे साथ आ चुका है। और मुझे लग रहा है इससे पूरा मनोबल टूटेगा और विपक्ष का गठबंधन पूरा धराशायी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा बेनिफिट यही होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश के पास भारतीय जनता पार्टी के साथ आने, एनडीए गठबंधन में अब ये बड़ी बात कह रहे हैं समीर जी। समीर जी बड़ी बात कह रहे हैं कि 24 के चुनावों से पहले बिहार में अगर खेला होता है तो ये बीजेपी के लिए एक एडवांटेज पोजीशन होगी। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार हाल में बनी है और उसके बाद अगर बिहार में भी बीजेपी किसी तरह से काबिज हो सके तो उनके लिए एक एडवांटेज 2024 के चुनाव से पहले। एक बड़ी खबर बता दूं, राबड़ी देवी के घर पहुंचे कई आरजेडी के विधायक। वहां तेजस्वी यादव भी पहले बैठक ले रहे थे। अब यह भी आ रहा है कि विधायकों ने वहां पर कहा है कि वो मार्गदर्शन के लिए आए हैं। आरजेडी के विधायक राबड़ी देवी के घर मार्गदर्शन के लिए पहुंचे हैं। अब इसे इस तरह भी समझिए, कल नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम पे, सुनिए क्या कह रहे हैं।
उन्हें भारत रत्न के लिए चुना है, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो भी टिप्पणी है बीजेपी वालों पे, अमित शाह पे हो सकता है, उनके बेटा को देखिए, बीसीसीआई के सचिव बने, आप यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, उनके बेटा को देख लीजिए, राजनाथ सिंह का कोई असर नहीं है यहाँ, कोई असर नहीं, सब ठीक है, हम लोग एक पार्टी में हैं, इंडिया गठबंधन को। अब ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, लगातार मूवमेंट हो रहा है, मीडिया की कोशिश रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि कोई बयान मिल जाए जिसके बाद थोड़ा आंकलन हम कर पाए कि क्या हो रहा है वहां पर। लेकिन देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि बिहार से कोई बड़ी खबर तो हमें मिलने वाली है, वो किस पाले से आएगी बस इसका इंतजार पहले करना है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, लेकिन एक बार बता दूं कि यहां पर नीतीश कुमार ने जो परिवारवाद को लेकर बयान दिया, परिवारवाद पर हमला किया, उसके बाद लालू यादव की बेटी ने नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए वापस हमला किया। इसका मतलब मनोज जी क्या है? जब वो परिवारवाद कहते हैं तो उन्हें अच्छी तरह पता है नीतीश जी को कि परिवारवाद वाली पार्टी बिहार में कौन सी है। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, तो किस पर हमला कर रहे थे बताइए जरा जी। देखिए नीतीश कुमार जी ने किसी पर कोई हमला नहीं किया, न किसी का नाम लेकर कहा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का जो आदर्श था, जो संकल्प था, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर जाने जाते हैं, लोग उनको मानते हैं, उनको उन्होंने सामने रखा। और उन्होंने कहा भी कि जब उनके पुत्र को टिकट देने की बात उठी थी तो कर्पूरी ठाकुर जी ने विरोध किया था। तो इसमें सभी दल आते हैं, इसमें कोई एक दल नहीं आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हो या महागठबंधन में जो दल है, सभी दल होते हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए भाई मनोज जी, नीतीश कुमार मंझे हुए राजनेता है, मंझे हुए। ऐसे ही वो इतने सालों से बिहार की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, वो अपना एक एक बयान बहुत नाप तोल कर देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। उसी के साथ साथ तारीफ भी किए मोदी सरकार की भारत रत्न देने के लिए। अब एक एक बयान उन्होंने तारीफ नहीं किया। अच्छा, नहीं की। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का तारीफ किया। अरे वाह, कि कर्पूरी ठाकुर के मांग को भारत रत्न के लिए। ये तो और भी इंटरेस्टिंग है, मोदी जी की तारीफ की है, मोदी जी की तारीफ की है, ये और भी इंटरेस्टिंग है। समझिए जरा इसे मनोज जी, नरेंद्र मोदी की तारीफ करना नहीं की है, नहीं तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से। एक सेकंड जरा बताइए गुरु प्रकाश जी, उसको सरकार की तारीफ नहीं की है, नरेंद्र मोदी की तारीफ की है नीतीश कुमार ने। ये हजम हो रहा है आपको? नहीं, देखिए सुचारिता, मनोज जी को आप स्पॉट पे मत डालिए। मनोज जी कह रहे हैं, अपनी पार्टी का लाइन रख रहे हैं, लेकिन सुचारिता देखिए, जो बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है, और मैं आश्वस्त हूं कि आप भी उसे देख पा रही हैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होने के नाते। पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का, बंगाल में ममता दीदी का, और अब बिहार में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इससे इंडिया अलायंस का क्या भविष्य होता आपको दिख रहा है? नीतीश कुमार जी कल कहाँ जाएंगे, इस पे कुछ भी बोलना अभी ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी वही व्यक्ति है, नीतीश कुमार जी वही राजनेता है जिन्होंने इंडिया अलायंस की नींव पटना में रखी थी। इंडिया अलायंस जैसा कुछ पॉलिटिकल अरेंजमेंट बने वो पटना में होता है, और यदि नीतीश कुमार जी कल को कुछ निर्णय लेते हैं तो उससे इंडिया अलायंस के भविष्य पर अस्तित्व का संकट खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? ये सब सवाल ये होना चाहिए, बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस का भविष्य कैसा होने वाला है? इंडिया अलायंस बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा है। पंजाब, बंगाल, इस वक्त हर जगह यही स्थिति हो रही है। गुरु प्रकाश जी, एक बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का साथ क्या हर कोई चाह रहा है, इसलिए क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी की वापसी तय है। मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूं, जरा वो तस्वीरें फुल फ्रेम काट दीजिए नरेंद्र मोदी